हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड वीडियोस के सीरीज में आज फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक ही टॉपिक के दोनों नाम है फ्रेंड्स, चाहे हम उसे इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी कहें या फिर हम उसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहें। फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में हमने ओम्स लॉ डिस्कस किया, जहां आपने देखा एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस के बीच क्या रिलेशन है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये आपने देखा। यानी V इज इक्वल टू आर आई, और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी आपने समझा। यहां फ्रेंड्स V इज इक्वल टू आर आई के बेस पे हमने सारे कैलकुलेशन किए, अपने स्टडीज की, और आपने देख लिया, आपने उसकी डेफिनेशन भी सीखी कि रेजिस्टेंस है क्या चीज। किसी भी कंडक्टर के लिए अगर हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करें फ्रेंड्स, तो हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर to resist the flow of charges through it। तो फ्रेंड्स, इतना तो आप देख चुके हैं रेजिस्टेंस के बारे में। इसके आगे जब हम चलते हैं तो कुछ एक्सपेरिमेंट बेस्ड जो हमें नॉलेज मिली रेजिस्टेंस के बारे में, और वो नॉलेज क्या होती है, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। यानी जो आर वैल्यू हमने निकाली V और I को यूज करके, वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर जो हमें मिला जिस पे ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है फ्रेंड्स, दैट इज द लेंथ L ऑफ द कंडक्टर। और किस तरीके से डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और इसी को हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, R proportional to L। This is the proportionality sign। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दें तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। सेकेंड पॉइंट, किस फैक्टर पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। कहते हैं कि ये एक वायर है, कंडक्टर है, इसकी लेंथ तो आप सभी जानते हैं, ये चीज इसकी लेंथ कही जाती है, और अगर ये लेंथ बढ़ा दें तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टिंग वायर, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी फ्रेंड्स। देखिए, ये वायर है और इसके लेंथ के परपेंडिकुलर अगर हम यहां कट लगा दें, आपने क्या किया, यहां कट लगा दिया, और उसके बाद इधर से आप देखें तो ये जो यहां सर्कल सा जो एरिया दिख रहा है ये आपको मिलेगा, और इसी सर्कुलर एरिया को आप क्या कहेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टिंग वायर। तो फ्रेंड्स, अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंडेंस देखते हैं रेजिस्टेंस की, R की डिपेंडेंस, तो हमें मिलता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। यानी R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। देखिए, यहां था R प्रोपोर्शनल टू L, यानी L बढ़ेगा तो R बढ़ जाएगा, और यहां हम क्या कह रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी R A से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इसीलिए इसको हम कैसे लिखते हैं सिंबॉलिकली, R प्रोपोर्शनल टू 1/A। 1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया, इसका मतलब इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से R इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। थर्ड पॉइंट,
जो हमें देता है कि अगले किस फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो वो फैक्टर है टेम्परेचर। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यहां देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या लिखा, आर थीटा इज इक्वल टू आर नॉट और ब्रैकेट में लिया 1 प्लस अल्फा थीटा। यहां फ्रेंड्स 1 तो एक नंबर है, अल्फा कोफिशिएंट है, एक नियतांक है जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध ताप गुणांक। यानी एक ऐसा ये कांस्टेंट है, एक ऐसा कोफिशिएंट है जिससे हम निकाल पाएंगे कि टेम्परेचर चेंज होने पर रेजिस्टेंस किस तरीके से चेंज होगा। और थीटा चेंज इन टेम्परेचर है, यानी 0 डिग्री से लेकर थीटा डिग्री तक हमने टेम्परेचर को चेंज किया है। आर नॉट 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस है कंडक्टिंग वायर का, और ये आर थीटा डिग्री पर कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस है। यानी 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस अगर मालूम है हमें, अल्फा कोफिशिएंट हमें मालूम है उस मटेरियल के लिए, तो 0 से थीटा तक टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया। वो टेम्परेचर जितना बढ़ाया 0 डिग्री से स्टार्ट करके, वो यहां पे लिखना है, अल्फा की वैल्यू लेनी है और सॉल्व कर दे तो हमें थीटा डिग्री पर रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। और देखने से ही आपको पता चल रहा है कि आर नॉट यानी 0 डिग्री पर जो रेजिस्टेंस है उसमें हम कुछ ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तब हमें थीटा डिग्री पर रेजिस्टेंस मिलता है। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और लास्ट पॉइंट जो हमें देता है वो क्या है, इट डिपेंड्स, यानी रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। यानी हमारा कंडक्टिंग वायर किस मटेरियल का बना हुआ है उस पर डिपेंड करेगा उसका रेजिस्टेंस वैल्यू। अगर हम मटेरियल बदल दें, मान लीजिए एक कॉपर का वायर है और एक सिल्वर का वायर है, तो सेम लेंथ और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेम टेम्परेचर होते हुए भी दोनों का जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो डिफरेंट आ सकता है, आएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो ये 4 फैक्टर्स मिले एक्सपेरिमेंटली, जिसे हम कह सकते हैं कि इन फैक्टर्स पर हमारा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड करेगा। अब इन फैक्टर्स में से फ्रेंड्स अगर ये हम फर्स्ट एंड सेकेंड वाला ले लें, जहां हमने कहा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और जहां हमने कहा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अगर इन दोनों को कंबाइन करके एक साथ लिखें तो हम क्या कहेंगे, R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ये L और ये 1 अपॉन A मल्टीप्लाई हो जाएगा तो L अपॉन A। और अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के हम इक्वालिटी का साइन बनाना चाहें तो आप सीख चुके हैं फ्रेंड्स अब तक कि जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी हटा के इक्वालिटी हम साइन लगाएंगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमें डालना होता है। और इस केस में जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम लेते हैं उसे हम इस सिंबल से दिखाते हैं जिसे हम रो पढ़ते हैं, रो, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रो। यानी हमें क्या मिल गया, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। Here the constant of proportionality rho, this rho is called electrical resistance or specific resistance of the conductor। फ्रेंड्स ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रो है इसी को हमने नाम दिया इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी और द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। फ्रेंड्स यहां इस टर्म में मिस्टेक है, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी और द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। फिर से देख लीजिए, दिस रो इज द इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी और द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस
ऑफ द कंडक्टर। तो फ्रेंड्स आप समझ गए कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, एंड द वैल्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड इट्स टेम्परेचर। देखिए फ्रेंड्स, आर की वैल्यू इन 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, दिस आर। लेकिन ये जो रो है यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो टर्म दिया हुआ है, ये टर्म डिपेंड करता है इन चारों के बजाय सिर्फ इन 2 फैक्टर्स पर, इन ऊपर वाले 2 फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता। यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है सिर्फ टेम्परेचर एंड द नेचर ऑफ द मटेरियल, इन 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फ्रेंड्स हम एक और तरीके से, अगर सीधे से हमसे कहा जाए डिफाइन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे? अब फ्रेंड्स इस इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, अगर यहां L1 हो और A की वैल्यू 1 हो, जो भी यूनिट हम यूज कर रहे हैं उस यूनिट में L1 यूनिट एंड A 1 यूनिट, तो ये 1/1 हो जाएगा, यानी R इज इक्वल टू रो हमें मिल जाएगा। ऑफ कोर्स हम SI सिस्टम में काम करते होते हैं ज्यादातर, तो उसका मतलब क्या हुआ, L इज 1 मीटर एंड A इज 1 मीटर स्क्वायर, तो ये 1/1 वैल्यू आएगी न्यूमेरिकली, और R इज इक्वल टू रो, यानी जो वैल्यू R की होगी वही रो की वैल्यू आएगी। ऑफ कोर्स दोनों के यूनिट अलग होंगे, सिर्फ वैल्यू की बात की जा रही है कि दोनों की वैल्यू एक सी हो जाएगी। तो इस बेस पर भी हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को फ्रेंड्स डिफाइन कर सकते हैं, और वो क्या आएगा, द रेजिस्टिविटी और द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस of the material of a conductor is the resistance offered by a wire of this material of unit length and unit area of cross section। देखिए फ्रेंड्स, हमने यही अभी दिखाया कि अगर L1 है, A1 है, ऑफ कोर्स यूनिट दोनों की आप डिसाइड करेंगे, हम जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं SI सिस्टम में मैंने आपको बताया इसकी मीटर और इसकी मीटर स्क्वायर। तो जैसे ही ये 1/1 हुआ, R इज इक्वल टू रो आ गई वैल्यू में, यूनिट अलग होगी, उसी चीज को यहां लिख दिया गया, द रेजिस्टिविटी और द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर। यानी रेजिस्टिविटी, जो भी मटेरियल का हम कंडक्टर यूज कर रहे हैं उसके द्वारा ऑफर किए गए रेजिस्टेंस के बराबर होगा। किस कंडीशन में, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ दिस मटेरियल, यानी सेम मटेरियल की बात हो रही है, ऑफ यूनिट लेंथ, यानी लेंथ 1 यूनिट एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी सेम मटेरियल की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर ऑफ कोर्स हम सेम ही रख करके बात कर रहे हैं। उन कंडीशन में अगर हम लेंथ 1 यूनिट और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 यूनिट ले लेते हैं, तो जो रेजिस्टेंस है उस कंडक्टिंग वायर का, उतनी ही वैल्यू का उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, दोनों एक ही चीज है, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी होगा। और यूनिट हम कैसे डिसाइड करेंगे फ्रेंड्स, अब हम उसकी चर्चा करेंगे। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, फ्रेंड्स यहां से देखा आपने R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, इक्वेशन नंबर 1 से उसी को हमने ले लिया, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। यहां से फ्रेंड्स SI यूनिट में हम R की यूनिट ओम यूज करते हैं, L की मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस into unit of area of cross section upon unit of length।
इस फॉर्मूले से हमें रो मिल गया, रो इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा और एल नीचे, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, और रो की यूनिट जो होगी इज इक्वल टू, इन सब की यूनिट हमें लिखना है, वही रो की यूनिट मिल जाएगी, यानी यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी इज इक्वल टू यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इनटू यूनिट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन यूनिट ऑफ लेंथ। अब देखिए मीटर स्क्वायर से ये स्क्वायर काट दीजिए, नीचे का मीटर कट गया, तो ये आ जाएगा ओम मीटर, और ओम का सिंबल ये है, मीटर का सिंबल ये, यानी ये हो गई या ये हो गई यूनिट ऑफ द रजिस्टिविटी। यानी लेंथ अगर 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो जितना ओम रेजिस्टेंस है उतना ही ओम मीटर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमें मिलेगा सेम मटेरियल के केस में। तो फ्रेंड्स आपने यूनिट समझ लिया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का या रेजिस्टिविटी के लिए। हमने क्या देखा था फ्रेंड्स, रेजिस्टिविटी जो है, देखिए फ्रेंड्स यहां से कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप कह देते हैं रो ए पर डिपेंड करता है, रो एल पर डिपेंड करता है, पर ऐसा नहीं है। आर जो है वो एल और ए पर डिपेंड करता है, आर मटेरियल की प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड करता है, आर टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ये रो जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कंडक्टिंग वायर के लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ टेम्परेचर एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है। अगर पूछा जाए टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, तो फ्रेंड्स जैसी रिलेशन यहां रेजिस्टेंस के केस में आपको बताई, आर थीटा इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा, तो आर की जगह हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो ले लेंगे, उसी तरीके से डिपेंडेंस आएगी। यानी हमारी रो के लिए इक्वेशन बनेगी, रो थीटा इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा। अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, थीटा 0 से थीटा तक टेम्परेचर बढ़ाया है हमने, वो टेम्परेचर की वैल्यू है। रो नॉट 0 डिग्री पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, एंड रो थीटा थीटा डिग्री टेम्परेचर पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो फ्रेंड्स जिस तरीके से रेजिस्टेंस को हमने कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर बढ़ने पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। और इसके अलावा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स यहां हमने देख लिया कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एल और ए पर डिपेंड नहीं करता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। और हमने ये भी देखा कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आर और रो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, उनको कंपेयर कीजिए, या सीधे से आ जाए आर और रो को कंपेयर कीजिए, या आर और रो के बीच डिफरेंस क्या है वो बताइए, तो आप इन्हीं के बेस पर बता सकते हैं कि क्या सिमिलैरिटी है, दोनों ही टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों ही मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस एल और ए पर डिपेंड करता है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी एल और ए पर डिपेंड नहीं करते। तो फ्रेंड्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में आज इतना ही। आगे की जानकारी के लिए आगे के वीडियोस देखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।